morning, teacher. Good morning. So much time they're taking to join me. How to start the exercise? So no. Morning, teacher. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Okay, open your page number H15 textbook. H15 textbook 2 H15. Yes. We'll wait for 1 minute, then we'll start. यस मैं सिर्फ कठिन शब्द पढ़ती हूँ, मेरे साथ आप पढ़ो। निगाह, मैं स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे। प्रबंध, करीब, करीब, आजाद, आजाद, एक मिनट, गलत ही है, मैंने गलत किया है। पराधीन, नहीं, ये लेसन नंबर 8 का आ गया है गलती से। चलो टेक्स्ट बुक देखो, मैं आपको कल वापस भेजती हूँ। गलती से मैंने लेसन नंबर 4 का डाल दिया उधर। लिखना नहीं है कठिन शब्द आप टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना, ओके। गलती से मैंने लेसन 4 का लिख दिया वहां पर, आप लोग टेक्स्ट बुक में से कॉपी कर लेना। कड़ा, बाय मिस्टेक हो गया है, बाय मिस्टेक। माहिर, टेक्स्ट बुक में देखो H40। माहिर, क्रांतिकारी, निर्माता, परख, प्रशंसा, उपवास। हाँ, तो ये डार्क कलर के जो शब्द है ना, वो कठिन शब्द है, वो लिखना आप CW में, ओके। और शब्दार्थ तो आप सिर्फ रिफर टेक्स्ट बुक पेज H14 इतना ही लिखो। समझ में आया? चलो अभी क्वेश्चन आंसर्स। पहले शब्दार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। कड़ा का अर्थ क्या है? कठोर, यस, कठोर, यस। देन कुशल, माहिर, कुशल, क्रांतिकारी, करने वाला, निर्माता, करने वाला, परख, प्रशंसा, तारीफ, उपवास, व्रत। ओके, ठीक है, चलो हो गया। अभी पहले हम क्वेश्चन आंसर देते हैं मौखिक वाले। H14। अध्यापक खेल के मैदान में लड़कों को क्या सिखा रहे थे? अध्यापक खेल के मैदान में लड़कों को, बड़े बच्चों को क्रिकेट सिखा रहे थे। ओके। नन्हा सुभाष अक्सर माँ को विद्यालय के विषय में क्या बताया करता था? कि देखो, नन्हा सुभाष अक्सर माँ को विद्यालय के विषय में बताया करता था कि कैसे स्कूल में उन्हें लैटिन भाषा सिखाई जाती है, वह अंग्रेजी रंग ढंग में रहना पड़ता है। समझ में आया? यस। अब आइएगा, अब आइएगा। बड़े प्रश्न करेंगे पहले हम, नहीं तो अगर आपको ये सही उत्तर चुनकर लिखिए वो पहले करते, कोई बात नहीं। चलो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आधी छुट्टी होते ही बच्चों ने सुभाष को घेर लिया क्योंकि उसे कुछ आता नहीं था, वह अकेला भारतीय लड़का था, या वह भारतीय लड़का था, अकेला भारतीय लड़का था। सेकेंड बॉक्स टिक कीजिए, सेकेंड बॉक्स।
कीजिए सेकंड बॉक्स। सुभाष के दोस्त का नाम क्या था? सुभाष के दोस्त हैरी। का क्या नाम हैरी। था? हैरी हैरी। पॉन्टी। हाँ, हैरी। फर्स्ट बॉक्स टिक हैरी। कीजिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डरो नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा। ओके गो। मिस मिस सारा ने सुभाष के पिताजी से कहा कि सुभाष पढ़ाई में अच्छा नहीं है, सुभाष को सुभाष एक दिन पिता से भी बड़ा वकील बनेगा। थर्ड बॉक्स गो का थर्ड बॉक्स स्वदेशी बन गए। पहले रुको, प्रश्न पढ़ने दो। सुभाष पर गांधी जी के भाषण का क्या प्रभाव पड़ा? वे स्वदेशी बन गए। फर्स्ट बॉक्स, यस, फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट बॉक्स। तो जो लेट ज्वाइन हो गए हैं, पेज H15 देखो, प्रश्न नंबर 1 क का सेकंड बॉक्स, ख का फर्स्ट बॉक्स, ग का थर्ड बॉक्स, घ का फर्स्ट बॉक्स। ओके ठीक है। अब आइएगा प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सुभाष को स्कूल में क्या अच्छा लगा? सुभाष को स्कूल में कड़ा अनुशासन और परिश्रम ही सिद्धांत था जो सुभाष को अच्छा लगा। ओके। अध्यापक ने सुभाष को खेलना क्यों सिखाया? सुभाष देसी डंडे की तरह घुमा फिरा कर गेंद को पीटने लगा। अध्यापक ने उसकी इस गेंदबाजी से प्रभावित होकर उसे खेलना सिखाया। रेडियो, यस, जस्ट लिसन, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष किस सोच में पड़ गया? रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष सोचने लगे कि वे छोटे हैं तो क्या हुआ, उन्हें भी स्वदेशी बनना चाहिए। लास्ट 11 अगस्त को सब बच्चों ने उपवास क्यों रखा था? 11 अगस्त को सभी बच्चों ने क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपवास रखा था। ओके, नाउ टर्न द पेज। पाठ में से अंग्रेजी शब्द चुनकर लिखिए। पाठ में बीच बीच में देखो अंग्रेजी शब्द हिंदी में ही है, लेकिन वो अंग्रेजी शब्द यूज किए हैं, तो वो हमें चुनकर लिखना है। तो क्या आपको याद आ रहा है कि कौन कौन से थे? तारा मैडम। ओए, इंग्लिश शब्द वर्ड्स वो तो नाम हो गया। व्हाट लिखो ना, फिर व्हाट स्क्रीन पे देखो, लिखो, स्क्रीन पे देखो और लिखो। व्हाट लिखो। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आपको दिख सकता है बाप। पहले टीचर ऊपर लो ना। हाँ टीचर ऊपर लो ना। अभी दिख रहा है? व्हाट दैट टीचर, you know genius लिखा? नो। ओके लिखो, डरो नहीं, लिखो। टीचर तुम पेज छोटा करो ना। पेज छोटा करूं? अभी? हाँ। नहीं, हाँ। अरे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, रह जाता है तो रहने दो ना, डरते क्यों हो? Teacher, write in rough notebook. What? No. Textbook exercise is the textbook only. You don't have to write in rough book. Only worksheet you are going to solve in the rough book. Textbook exercise only in the textbook. And the question answers
hard words, meanings, then make sentence, who said to whom, that you have to write in CW. CW में कठिन शब्द, शब्दार्थ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, किसने किसे कहा, वाक्य बनाइए, ये आप CW में लिखेंगे। और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में और वर्कशीट रफ बुक में। समझ में आया? Yes. पेज जरा सा बड़ा करो ना। अभी कोई बोल रहा है छोटा करो, कोई बड़ा करो। अरे बच्चों रुको, समझ बच्चों, आपको PDF मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर लेना, डरो नहीं। चलो अभी व्हाट इज दैट? जीनियस मीन्स, जीनियस हम लोग बोलते हैं ना कि ही इज अ वेरी जीनियस पर्सन, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, is ई और ज लिखो, ई और ज, is what that teacher you know is genius। चलो अब आइएगा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छाट कर लिखिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि संज्ञा में हमने नेम, थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स के नाम पढ़े हैं, तो सर्वनाम उनकी जगह पे हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर वह, जैसे आप इंग्लिश में प्रोनाउन वर्ड्स यूज करते हो ना, यू, दे, इट, ये जो यूज करते हो ना, ही, शी, हाँ, तो इसी सर्वनाम में भी ऐसे ही शब्द यूज है। इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन वी यूज प्रोनाउन वर्ड्स, तो नाम के जगह पे सर्वनाम शब्द यूज करते हैं, जैसे कि यह, वह, वे, उसके, उसने। समझ में आया? मैं, आप, आपने, हमें, हमारे, तुम्हारे, ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना, वो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो देखो अभी हम पहले पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 को, पेज नंबर H16। वे अनशन करते हैं तो घर में माँ, दादी और बुआ भी कुछ नहीं खाती। क्या आएगा आंसर? वे को अंडरलाइन करो, वे को अंडरलाइन करो। मैं नहीं है, वो मैं नहीं है। मैं मीन्स दो, देखो मैं में दो फर्क होता है। जब अगर 2 मात्रा और 1 अनुस्वार होता है तो वो माई सेल्फ होता है। ये मैं जो है वो सेंटेंस के लिए मैं है, ये मैं वो मैं नहीं है। मैं वो अलग होता है, मैं उसमें 2 मात्रा होती है, वो होता है मैं। वे को सर्कल अपना अंडरलाइन करो। यस। हाँ, तो देखो उसने अपील की कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखें। उसने मैंने बताया था, उसने को अंडरलाइन करो। हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डरो नहीं। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है शायद। चलो वह, उसने को अंडरलाइन किया। वह छुट्टी के बाद स्कूल के खेल के मैदान में चला गया। वह अंडरलाइन करो, वह को। वह को अंडरलाइन करो। अधिकांशतः महिला अध्यापिकाएं थी, वे भी ब्रिटेन की। वे, घ में वे देखो, लास्ट में देखो, वे को अंडरलाइन करो। वे किया? हाँ किया। ओके, लास्ट सेंटेंस, धीरे धीरे उसके दोस्त भी बन गए। उसके उधर पेज नंबर क्या है? विलोम शब्द H16 लेसन नंबर 3। We are solving textbook exercise. You are sleeping, I think. You are joining late. Okay. चलो अभी विलोम शब्द छांट कर जोड़े बनाइए तथा लिखे। अभी आपके लेसन में शब्द दिए विलोम शब्द, उसका विलोम शब्द भी लिखना है, विलोम शब्द के आंसर भी लिखने हैं, दोनों भी। तो पहला है विदेशी, देशी। विदेशी, देशी लिखो वहां पे दिया है, देखो दिख रहा है आपको? दिख रहा है या नहीं?
दिख रहा है। हाँ, तो लिखो, देखकर लिखो। विदेशी देशी, पहले डैश में विदेशी लिखो, उसका आंसर उसके साइड में लिखना है। देशी सामने, विदेशी के सामने देशी, जोड़ी जोड़ी लिखो। विदेशी देशी, जैसे मैंने लिखा है। लिखा? यस। नेक्स्ट प्रशंसा निंदा, प्रशंसा निंदा, दिख रहा है ना सबको? प्रशंसा निंदा, यस। देन गुलाम आजादी, सच झूठ, दोस्त दुश्मन, प्रश्न उत्तर, यस। लिखो, लिखा? झूठ। पहले था विदेशी देशी, प्रशंसा निंदा, गुलाम आजादी, सच झूठ, दोस्त दुश्मन, प्रश्न उत्तर। बोलो 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 बोलो। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रह भी जाते तो रहने दो ना, इतना टेंशन क्यों लेते हो आप सब? मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डरो नहीं। We got PDF. हाँ, then don't worry. ओके, चलो, कम टू पेज H17। मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ ये क्वेश्चन। ये चित्र दिया है ना, वो नाम बताइए। भगत सिंह। दूसरा राजगुरु और तीसरा सुखदेव। पहला भगत सिंह है, दूसरा राजगुरु है और तीसरा सुखदेव। अभी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हो गई। ओके, अभी सुनो मेरी बात। CW में आपको ये किसने किससे कहा भी लिखना है। पहले तो देखो, पहले कठिन शब्द मेरे से गलती हुई है, मैंने आगे के लेसन का गलती से लिखा हुआ है कठिन शब्द, तो आप कठिन शब्द टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना। डार्क वाले, डार्क पे जो है ब्लैक कलर के, जो शब्दार्थ में है डार्क ब्लैक कलर के, वो शब्द मैं बताती हूँ वापस। कड़ा, माहिर, क्रांतिकारी, निर्माता, परम, प्रशंसा, उपवास, ये शब्द आप कठिन शब्द में लिखना। फिर प्रश्न 2 शब्दार्थ रिफर टेक्स्ट बुक पेज नंबर H14 लिखना। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना। उसके बाद किसने किससे कहा। ओ माँ रक्षा करो, किसने कहा था ये वाक्य? आपको याद है, मैंने कल कहानी में बताया। काली माँ से कहा। काली माँ से कहा। एक मिनट में काली माँ से कहा। एक मिनट। काली माँ से कहा। ओके, एक गंवार देखते नहीं हो, यह बैट बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। किसने कहा था ये वाक्य, बताइए। अध्यापिका ने सुभाष से कहा। अध्यापिका ने सुभाष से कहा। अध्यापक ने सुभाष से कहा। अभी वाक्य बनाए, 2 शब्द दिए। प्रशंसा, प्रशंसा, वाक्य बनाओ। सारा हमेशा सुभाष की प्रशंसा करती थी। क्रांतिकारी, सरकार ने देश की लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। हाँ, अभी देखो, अभी होमवर्क क्या है आपको। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टू बी सॉल्व्ड इन द टेक्स्ट बुक। रीड लेसन 3, वो हो गया होगा आपका। लर्न हार्ड वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स
ऑल्सो दिस इज योर होमवर्क। अभी आपको याद रखना है कठिन शब्द, शब्दार्थ, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, किसने किससे कहा, वाक्य बनाइए, आपको CW में करना है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में, रफ नोट वर्कशीट रफ नोटबुक में। अभी हम वर्कशीट पे आते हैं। ओके, अभी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज इज ओवर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओवर होत नाहीये, थांबा जरा। बंद होईल पण आता इथे मुझे वर्कशीट तो सामने लाने दो। आप स्क्रीन हैज गॉन। रुको रुको रुको, मैं वर्कशीट ले आ रही हूँ आपके लिए। स्क्रीन नहीं जाएगा। आया आया? वेरी गुड। ओके, अभी ये जो वर्कशीट है ये आपको रफ नोटबुक में सॉल्व करनी है। मैं आपको ओरली बताती हूँ, वेरी इजी इट इज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पहले प्रश्न है कि इस कहानी को पढ़कर आपको सुभाष के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें लिखिए। तो आप लिख सकते हो। पहला सेंटेंस लिखते थे, सुभाष अध्ययनशील थे। दूसरा, वे अपने अध्यापिकाओं के प्रिय थे। वे बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में पढ़ते थे। ये 3 वाक्य लिख सकते हो आप। समझ में आया? सुभाष के बारे में 3 वाक्य। वे अध्ययन प्रिय थे, वे अपने अध्यापिकाओं के प्रिय थे, वे बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में पढ़ते थे। हो गया। दूसरा प्रश्न है, सुभाष अध्ययन प्रिय थे, इसलिए वे सभी अध्यापिकाओं के प्रिय थे। आप ऐसे क्या क्या काम करेंगे जिससे आप भी अपनी अध्यापिकाओं के प्रिय बन जाए? आप क्या करेंगे? जैसे, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, मैडम इज देयर इन द मीटिंग। यस, अभी आप जैसे सुभाष अध्ययन प्रिय थे, वैसे आप क्या करेंगे? आपके अध्यापिका आपके प्रसन्न हो तो आप सोचिए और लिखें। ओके, 3 वाक्य लिखना, सिर्फ 3 वाक्य। ओके, अब तीसरा प्रश्न, उपवास किसे कहते हैं? उपवास किसे कहते हैं? उपवास का अर्थ है आहार ग्रहण न करना, व्रत करना या आहार ग्रहण न करना, मीन्स कुछ भी नहीं खाना। हाँ, आहार ग्रहण न करना, आहार ग्रहण न करना। ओके, आपके परिवार में उपवास रखने पर क्या क्या किया जाता है? मैं बताती हूँ, मैं मेरा उत्तर बताती हूँ। हमारे हमारे परिवार में विशेष त्योहार के उपलक्ष्य में उपवास रखा जाता है, जैसे दुर्गाष्टमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि। उपवास रखने पर भोजन नहीं किया जाता, केवल फल खाए जाते हैं। मंदिर में जाकर दान भी किया जाता है। समझ में आया? भोजन नहीं किया जाता, केवल फल खाए जाते हैं, मंदिर में जाकर दान भी किया जाता है। ओके, समझ में आया? अब आएगा हाँ, किसी भी ओके, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का रूप धारण कर उनके बचपन की रोचक घटना पर अभिनय कीजिए। मीन्स अभी जैसे सुभाष जी जो बचपन में जो छोटे थे, तो वो उनके बारे में जो कहानी में वैसे बताया गया है, वैसे कोई और भी क्रांतिकारी हो गए नेता, उनका बचपन का अभिनय आप कर सकते हो। आप अगर YouTube खोलेंगे तो आपको उनकी बचपन की कहानियां मिल जाएंगी। उसके आधार पर आप अभिनय घर पे अपने पेरेंट्स को अभिनय करके बता सकते हो। ओके, समझ में आया? प्रश्न 2 के बारे में आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको नहीं आएगा। सपोज मैं स्टूडेंट होती तो मैं मेरे टीचर के प्रति कैसा सोचती और वो मुझे प्यार करते। मैं बताती हूँ, मैं अपने अध्यापक या अध्यापिका द्वारा दिए गए सभी कार्यों
को मन लगाकर करूंगा या करूंगी। मीन्स जो भी कुछ दिया जाएगा होमवर्क वो मैं मन लगा के पूरा करूंगी। मैं सभी बड़ों का मान सम्मान करूंगी। स्कूल के सभी नियमों का पालन करूंगी। कक्षा के सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। तो देखो, अभी मैंने प्रश्न पूछा था ना सेकंड वाला, सुभाष अध्ययन प्रिय थे इसलिए वे सभी अध्यापकों के प्रिय थे। आप ऐसे क्या क्या काम करेंगे जिससे आप भी अपने अध्यापकों के प्रिय बन जाए? तो मैंने बता दिया कि मैं अपने अध्यापक या अध्यापिका द्वारा दिए गए सभी कार्यों को मन लगाकर करूंगी। मैं सभी बड़ों का मान रखूंगी। स्कूल के सभी नियमों का पालन करूंगी। कक्षा के सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। हो गया। बोलो, अभी आपको कुछ पूछना है? नहीं। आपको समझ में आया सब? समझ में आया? हाँ, तो याद रखो बच्चों, कठिन शब्द आप टेक्स्ट बुक में से देख के लिखोगे ना? हाँ। पीडीएफ में से कठिन शब्द नहीं देखकर लिखना, वो नेक्स्ट लेसन के गलती से लिखे गए हैं। आप कठिन शब्द आप टेक्स्ट बुक में से देखकर लिखना और बाकी सब आप पीडीएफ में से कॉपी करो। सिर्फ कठिन शब्द आप टेक्स्ट बुक में से लिखेंगे, बाकी सब आप पीडीएफ में से लिखेंगे CW में। यस। हाँ। Do you want to ask anything? आपको कुछ पूछना है? Yes. No, teacher. Understood everything? Yes. Exercise in the textbook, CW exercise in the CW, and worksheet in the rough notebook. Yes. Yes, very good. और CW में क्या क्या करना है? कठिन शब्द from the textbook, शब्दार्थ रिफर टेक्स्ट बुक पेज सो एंड सो। देन एक पीडीएफ में से एक वाक्य उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वाक्य बनाइए किसने किससे कहा, ये पीडीएफ में से CW में लिखेंगे। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक एंड वर्कशीट इन एक्सरसाइज इन द रफ नोटबुक। चलो, you can leave the meeting now. If you want to ask anything, you can ask. Otherwise, you can leave the meeting. Thank you very much. Bye. Yes. Bye. Bye.